Today I am going to present on the topic Importance of Ayurveda in Daily Wellness. आयुर्वेद का अर्थ है आयु का वेद अर्थात जीवन जीने की कला। यह केवल उपचार ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की पद्धति है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण पातुरस से विकार नष्ट यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी के रोगों को दूर करना। आधुनिक जीवन शैली के कारण मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद प्राकृतिक और संतुलित जीवन जीने की राह दिखाता है। स्ट्रेस इन स्टूडेंट लाइफ। छात्र जीवन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है। इसी समय भविष्य की जीवन रखी जाती है। लेकिन आजकल पढ़ाई, प्रतियोगिता, सामाजिक दबाव, सोशल मीडिया के कारण छात्र सबसे अधिक तनाव का सामना करते हैं। यदि आप संतुलित जीवन शैली अपनाएं और समय का सदुपयोग करें तो इसे आसानी से कम किया जा सकता है। धन्यवाद। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब्ड बाय शमा जमाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय गुरुजन, मित्रों और मेरे आयुर्वेद परिवार के साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, दुनिया के हर कोने में लोग प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं, लेकिन मन की शांति उनसे दूर जा रही है और इसी प्रॉब्लम का असली समाधान आयुर्वेद के पास है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक कॉमन शब्द है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आजकल स्ट्रेस हर जगह है। एग्जाम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस और व्हाट्सएप क्लास। जैसा कि आपने देखा मेरे मित्र शगुफ्ता ने बहुत अच्छे से बताया स्ट्रेस क्या है। तो आइए अब देखते हैं स्ट्रेस के मुख्य कारण क्या है। आयुर्वेद के अनुसार स्ट्रेस तनाव यानी कि मन और शरीर का असंतुलन। कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, ओवर एक्सपेक्टेशन। आचार्य चरक जी ने कहा है, अति उपकार वियोग कार्य सुख से दुख संभव। अधिक करने से और सुख से वियोग होने से ही दुख यानी स्ट्रेस होता है। मिस्टेक ऑफ इंटेलेक्ट, प्रज्ञा अपराध। गलत डिसीजन, गलत लाइफस्टाइल स्ट्रेस बढ़ाता है। इरेगुलर लाइफस्टाइल, लेट स्लीप, लो एक्सरसाइज एंड हेवी जंक फूड। हेवी जंक फूड शरीर और मन दोनों को डिस्टर्ब करता है। आयुर्वेद कहता है जैसा मन वैसा मन। अति चिंता, ओवर थिंकिंग, मन का असंतुलन ही चिंता का कारण है। अत्यधिक कार्यभार, ओवर वर्कलोड एंड कंपटीशन, नेगेटिव थॉट्स एंड कंपैरिजन, नकारात्मक विचार। एकांत और रिश्तों से दूरी, लॉनलीनेस, अकेलापन एंड लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। फ्रॉम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेस मन के राजस और तामस गुणों से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य का वायुस बढ़ता है तब चिंता, बेचैनी और अनिद्रा होती है। संतुलन के लिए साथी कहा ध्यान, प्राणायाम और दिनचर्या जरूरी है। आचार्य चरक ने अपने प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता सूत्र स्थापित है 9 में कहा है, मनो प्रसाद स्वस्थस्य, अर्थात मन की प्रसन्नता ही स्वास्थ्य का मुख्य कारण है। अब जब हमने जान लिया है कि स्ट्रेस क्या है और इसके कॉज क्या है, तो अगला प्रश्न ये है इसका समाधान कैसे करें। तो ये बताएंगे हमारे अगले मित्र हीरम फिरदौस। तो आइए सुनते हैं। आदरणीय गुरुजन और हमारे आयुर्वेद परिवार के सदस्य, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलम फिरदौस। आपने देखा स्ट्रेस उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं इसका निवारण कैसे करें। दिनचर्या का नियमित रूप से पालन करने से ये हमें स्ट्रेस से दूर करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में विशेष भूमिका निभाता है। मेडिटेशन हमारे मानसिक संतुलन को बनाने के साथ हमें स्ट्रेस से मुक्त कराता है। योग शारीरिक और मानसिक स्थिति को बनाए रखता है। अहित विचारों से मन को दूर रखना। टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल डिसिप्लिन। आयुर्वेद की ये है लाइन, तनाव को दूर करें, दिनचर्या को अपनी रूटीन बनाएं, फिर अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तो हमारी शब्दों को समराइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी हमारी अगली मित्र गुलनाज। Respected principal sir, honorable teachers, our seniors and my dear classmates. This presentation is presented by me, Gulnaz, along with my teammates Shama, Iram, and Shagufta, as we reach the conclusion of our presentation on stress management through Ayurveda. Let me give a short summary to connect the points shared by my teammates. हमने देखा कि स्ट्रेस जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट हमें ऑर्गेनाइज रखता है और स्ट्रेस कम करता है। मेडिटेशन एंड योगा इनर पीस और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। सपोर्ट सिस्टम लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स मोटिवेशन और इमोशनल गाइडेंस देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग
चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की शक्ति देते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड में बोले तो स्ट्रेस को अपना एनिमी नहीं बल्कि एक टीचर समझ सकते हैं। As it is rightly said, you cannot control what happen outside, but you always control what happen inside. अब अपनी बात को मैं छोटी सी पोइट्री के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। जीवन का सफर है कठिन जरूर सही, जीवन का सफर है कठिन जरूर सही, but remember, after every dark night, a bright morning waits to arrive. तन्हाई में खुद को कभी कमजोर ना समझना, because every struggle you face brings a hidden strength inside you. स्ट्रेस को अपना शत्रु ना एक टीचर समझना. He teaches us patience, courage and a new way of looking at life. बस एक नई सोच, एक हल्का सा मुस्कान, यकीन के हर दुख के बाद एक नई उम्मीद जरूर आती है. With that positive thought हम अपने प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त करते हैं.